जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एच। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने चाइना को दिया बड़ा झटका, क्योंकि वो 3 दिन की विजिट के लिए गई थी चाइना, लेकिन वो एक दिन पहले वहां से वापस आ गई बिना कुछ एक्सक्यूज दिए। और एक्सक्यूज ऐसा दिया है कि भैया मेरी बेटी बीमार है, मैं उसके लिए घर वापस जाना चाहती हूँ, तो थैंक यू वेरी मच, मेरा विजिट हुआ खत्म, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो कहीं ना कहीं चाइना को जोर से लगाया झटका, क्योंकि चाइना ने सोचा था कि बांग्लादेश जो भारत के बहुत करीब आ रहा है उसको थोड़ा सा कुछ पैसे पूसे दिया के या कुछ लम अ, लेप लपा करके कहीं न कहीं चाइना को बांग्लादेश को चाइना अपनी तरफ खींचना चाहता था। नाउ चक्कर क्या है, देखिए सबसे जो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है चाइना, बांग्लादेश और भारत के बीच में इज़ द तीस्ता वाटर बेसिन, जहाँ पर चाइना ने बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश को ये एग्री कराया था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना को दिया जाए। यहाँ पर अभी उसके बाद मोदी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई, जहाँ पर भारत ने पूरी तरह से एग्रीमेंट दी है और यहाँ तक कि एक टेक्निकल टीम तीस्ता वाटर एरिया के अंदर जाके पूरी सर्वे-सर्वे करके अब प्लान बनाने के प्रोग्रेस में है, जहां पर बांग्लादेश और भारत एक जॉइंट प्रोजेक्ट करके इस चीज को कंप्लीट करेगा। ये एक बड़ा सा कैची सा पॉइंट था, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर ममता बनर्जी जो हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उस उनके भी काफी वो आए थे, क्योंकि वो काफी गुस्सा होती हैं जब भी तीस्ता के बारे में बात होती है, क्योंकि तीस्ता का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट अभी भी पेंडिंग है और ये एक बहुत बड़ा थॉर्न है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस, वन ऑफ द लास्ट इश्यूज व्हिच इज बेसिकली पेंडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। क्योंकि देखिए बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस भारत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शेख हसीना के बाद भी क्या होता है, आपको ये पता ही है, जमात और इस्लामिस्ट वहाँ पर काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और काफ़ी उल्टे-सीधे काम होते हैं। तो भारत को बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस और अपना गेम बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो दिस विल बिकम अ ह्यूज चैलेंज। आपको ये भी पता है बांग्लादेश से इल्लीगल्स प्लस रोहिंग्या और काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं, ताकि उन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी आपको ये रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये शेख हसीना जी 2 बारी आई थी, एक बारी स्वेरिंग इन के लिए आई, उसके बाद यहाँ पर दूसरी स्टेट विज़िट हुई, उसके बाद सबको पता था कि वो चाइना जाने वाली हैं। 8 से 10 तारीख के करीब में या 8 से 11 तारीख के करीब में, ऐसा उनका कुछ डेट्स थे। और बांग्लादेश जाने से पहले चाइना बड़े-बड़े स्टेटमेंट दे रहा था कि हम $5 बिलियन, $7 बिलियन के बारे में कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक लोन देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 50 करोड़ चीज़ उन्होंने बोली थी, लेकिन जब शेख हसीना जी वहाँ पर पहुँची, तो जो चाइना ने उनको ऑफर करा वाज़ बेसिकली $100 मिलियन। 5 से 7 बिलियन से लेकर नीचे आके $100 मिलियन तक ही उनको लोन ऑफर किया। यहाँ तक थोड़ा-सा जो चाइनीज़ ऑफिशियल से फीलर्स आ रहे थे कि वो अपसेट थे, क्योंकि ये 2 बारी दिल्ली होके आई हैं और पूरा भारत की गोदी में जाके बैठ गई हैं, हम क्या करेंगे इसके साथ, तो ये पकड़ो यार 100 मिलियन, आप जाओ यहाँ से, टाइप उनका एटीट्यूड था। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो बांग्लादेश में काफ़ी रिपोर्ट हो रही है कि साहब इनको प्रेस की पूरी तरह से कवरेज नहीं मिली शेख हसीना को, एंड शी वाज़ प्रीटी अपसेट अबाउट इट, क्योंकि दूसरे जो वर्ल्ड लीडर्स जाते हैं, जिस तरह से चाइना उनको ट्रीट करता है, वो उस तरह की ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं हुई। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो ये काफ़ी काफ़ी हद तक उनको इग्नोर किया गया। मीडिया रिपोर्ट ने और भी बोला कि साहब शी जिनपिंग के साथ उनकी करीब-करीब 1.5 या 2 घंटे की मीटिंग थी, बट वो आधे पौने घंटे में ही खत्म हो गई और वो वहाँ से चली गई। और ये भी पता चला है, जो एक ट्रेडिशन है डिप्लोमैटिक, जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जो विजिटिंग डिग्निटरी होता है उसको जाके कॉल ऑन करता है, उनके साथ जाके बैठता है, एक छोटी मीटिंग करता है, लेकिन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने ये मीटिंग भी नहीं करी। देखिए, बांग्लादेश काफ़ी हद तक चाइना के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इनको, क्योंकि इनके मिलिट्री इक्विपमेंट जो खरीदा है बांग्लादेश ने चाइना के साथ, उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। उनके एक एक वैरायटी ऑफ टैंक्स है जो सो कॉल्ड चाइनीज़ का वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स एंड दिस एंड दैट, लेकिन उसके बैरल लूज़ हो जाते हैं, उसके टर्रेट लूज़ हो जाते हैं जब भी वो फायर करता है। तो बांग्लादेश ने जब उनको बताया कि साहब ये प्रॉब्लम है, ये क्या कचरा बेचा है आपने हमको, चाइनीज़ ने उनको जाके बोला कि साहब आपने आपने एम्यूनिशन तो पाकिस्तान से ली है, क्योंकि ये वाली एम्यूनिशन पाकिस्तान बनाता है। तो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की एम्यूनिशन खराब है, हमारे टैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत चीज़ बोल रहे हो। हमको ये भी पता चला है कि बांग्लादेश की जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसके लिए स्पेयर्स आने काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहे हैं बांग्लादेश को, क्योंकि वहाँ पर भी देखिए वो चाइनीज़ वर्ज़न J7 और ये सब हैं, जो नहीं उड़ पा रहे, क्योंकि उनके स्पेयर्स-वेयर्स में काफ़ी इश्यूज़ हैं। उनके नेवल शिप्स जो दिए हैं, उसके अंदर काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, और एक जो सबमरीन बेस बनाया है, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक इनको काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले। सबमरीन के हिसाब से अगर आप देखें, तो बांग्लादेश काफ़ी टाइम से कंप्लेन कर रहा है कि चाइनीज़ सबमरीन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, एंड इट इज़ समथिंग दैट कैन बी डिस्कवरेबल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो सबमरीन का जो पूरा
एक एक गेम है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। देखिए शेख हसीना लुक्स वेरी स्ट्रांग इन बांग्लादेश लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी-सी इश्यूज़ हैं जिसको चाइना एक्सप्लॉइट कर सकता है जैसे कि बीएनएस पार्टी की जो खालिद ज़िया हैं, बाय द वे बीएनपी पार्टी की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा ज़िया हैं जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर है, वो करीब 2-3 साल से काफ़ी बीमार हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वाज़ अंडर अरेस्ट एंड अभी उनका एक रिक्वेस्ट आया है कि बांग्लादेश से बाहर जाके उनको ट्रीटमेंट कराने की परमिशन दी जाए जो डिनाई हो रही है। तो काफ़ी हद तक वहाँ पर शेख हसीना के अगेंस्ट में थोड़ी-सी ऑपोज़िशन खड़ी हो रही है। ये चीज़ याद करिएगा जो बीएनपी पार्टी है उसके जितने भी डोर-डमार हैं, वो सारे डीप स्टेट के साथ लिंक्ड हैं। जो जितना भी बांग्लादेश इलेक्शन में कचरा किया गया था, वो सब इस पार्टी के थ्रू किया गया था डीप स्टेट की तरफ से यूके और अमेरिका में। मैंने आपको इसके बारे में एक पूरी प्रेज़ेंटेशन भी करी है, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक जनरल साहब हैं और 3 और लोग हैं। उसमें से एक वो जो जर्नलिस्ट सा है, जो बार-बार स्टेट डिपार्टमेंट में भारत के बारे में सवाल पूछता है। ये सारे लोग मिलके डीप स्टेट के साथ काम करके बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक भी मैं आपको बता दूँ ये जो रोहिंग्याज़ हैं जितने भी आते हैं आपके भारत देश में और आपके अंदर उल्टे-सीधे काम करते हैं, बाय द वे दे हैव अ टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन एज़ वेल जो काफ़ी काफ़ी हद तक उल्टे काम करता है भारत के अंदर भी स्पेशली इन द ईस्ट वहाँ से इनका एक धंधा रहा है टू इन्फिल्ट्रेट दीज़ इल्लीगल्स इंटो भारत एंड गेट देम सेटल्ड हियर और ताकि इनका एक नेटवर्क बने भारत के अंदर ताकि दोनों तरफ से एक तो पाकिस्तान टेररिस्तान है ही इसको भी टेररिस्तान बना के पूरी तरह से भारत को दोनों तरफ से टेररिस्ट अटैक्स करने की इनकी कोशिश है। ये चीज़ मैं आपको कल भी प्रेज़ेंटेशन में बताई थी, साइनो-वहाबी लेफ्टिस्ट के अंदर साइनो और लेफ्टिस्ट जो हैं, वो भारत के अंदर प्रोटेस्ट और ये सब कराते हैं और जो वहाबी हैं, वो ब्रेक इंडिया मूवमेंट की तरफ आगे जाते हैं, जहाँ पर उनको गज़वाए-हिंद और ये वो सब बकवास चीज़ें जो उनको करने का बड़ा शौक रहता है। देखिए, बांग्लादेश मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी प्रिकेरियस कंट्री फॉर यू, इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू कीप एन आई ऑन हमारे अंदर इतना इंटरेस्ट है नहीं इस कंट्री के बारे में बट वी नीड टू गेट आवरसेल्फ अपडेटेड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन दैट कंट्री क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी और हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है वो बांग्लादेश में के थ्रू जाता है। इसके बारे में भी मैंने बड़ी लंबी सी एक प्रेज़ेंटेशन करी थी वेयर आई एक्सप्लेन्ड टू यू किस तरह से रेल लाइन्स, सी पोर्ट्स एंड काफ़ी और चीज़ें आगे जा रही हैं, जहाँ पर आप ईस्ट में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपका एक्सेस रहेगा और आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसकी तरफ भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सो बांग्लादेश इज़ क्रिटिकल एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट बांग्लादेश चाइना का लिटरली लाइक ब्रेकअप टाइप हो गया है। थोड़ा-सा कट्टी-कट्टी हो गई है, जहाँ पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर वापस आ गई हैं विदाउट एक्चुअली गिविंग अ वेरी, वेरी स्पेसिफिक रीज़न। उन्होंने जो रीज़न दिया है कि मेरी बेटी बीमार है, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। अब देखिए ये डिप्लोमैटिक विज़िट्स हैं, ये हेड ऑफ स्टेट विज़िट है, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। So there is obviously a slap that she tried to give to the Chinese for the treatment that they gave her. I guess नेबरहुड को थोड़ी-सी अकल आनी चाहिए ये देखने के बाद कि किस तरह चाइनीज़ ट्रीट करता है। अगर आप उनकी तरफ काम करो, आप उनकी तरफ झुको तो वो आपको आपकी तरफ पूरा एकदम स्टेट विज़िट में एकदम सीधा-सीधा करेगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने इंटरेस्ट की बात करी, चाइना आपको एक गरम आलू की तरह गिरा देता है। देखिए गरम आलू को अगर आप हाथ में उठाएँ तो पकड़ नहीं सकते तो नीचे गिर जाता है। लाइक अ हॉट पोटैटो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज दोपहर में मिलेंगे विद प्रतीक कृपान्या जी, जो हमको बताएँगे भई ट्रम्प का ये जो गेम चल रहा है उसमें क्या चल रहा है। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरह। सो दोपहर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।